नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि के लिए आने वाला वीक 13 से 19 अप्रैल कैसा रहेगा, इस पे चर्चा करेंगे। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। सब कुछ ठीक है, लेकिन नौकरी खतरे में है। नौकरी का ध्यान रखना। वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, विचार टकरा सकते हैं, कुछ नया खराब समाचार सुनने को मिल सकता है। तो बी अवेयरफुल। बहुत ध्यान रखना, बहुत सावधान रखना। केवल काम से काम नहीं चलेगा। काम के साथ ऑफिस में चल क्या रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान आपको अभी रखना पड़ेगा। तो आइए पूरे राशिफल के बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब या फॉलो करके जाइए। और ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है इसे नोट करके रख लेना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके घर में, फैमिली में है, कोई क्वेरी है, तो आप इस पे कंसल्टेशन भी हमारे यहाँ ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 7 दिनों की। उसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल क्या चल रहा है और फिर उपाय। तो सबसे पहले 13 तारीख से 19 तारीख के 7 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं। 13 का मतलब है कि सोमवार और मंगलवार। 13 और 14 इन 2 दिनों के अंदर भाग्य स्थान में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य में होना मतलब व्यक्ति का भाग्य बढ़ता है। कामकाज में मेहनत जितनी रहेगी उससे कहीं ज्यादा फल आपको मिल सकता है। यात्रा कोई भी करोगे उसका फल मिलेगा। ईश्वर में, पूजा पाठ में, धर्म कर्म में रुचि रहेगी आपकी। कोई धार्मिक जगह पे जाना पड़ सकता है, धार्मिक आयोजन में शामिल होना पड़ सकता है, या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ आपका मिलना भी हो सकता है 13 और 14 तारीख को। 15 और 16 इन 2 दिनों में दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे। नौकरी को लेकर बहुत अच्छा दिन है। वर्क प्लेस पर बहुत ही शानदार दिन आपका ये जाएगा। कामकाज बढ़िया रहेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला अभी कि शनि और मंगल के कारण, क्योंकि 10th हाउस में शनि मंगल का एक योग बना हुआ है, विस्फोटक योग। ये योग क्या करता है, कभी कभी झगड़े करवाता है, वर्क प्लेस पे झगड़े करवाता है, अननेसेसरी की सडन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कि बहुत अच्छा जॉब चल रहा है, बॉस भी आपसे सेटिस्फाइड है, सब कुछ अच्छा है, पर पता चला कि किसी ने नेक्स्ट डे बॉस ने कहा कि भैया आपकी ज़रूरत नहीं है, कुछ गड़बड़ आपके साथ हो गई है, काम आपका ठीक नहीं है, क्लाइंट ने शिकायत की, कुछ भी XYZ। या पीछे से कोई बैक बाइटिंग कर रहा था और आपको बिल्कुल नहीं पता और आप अपने काम में लग रहे हो और उसका सडन रिजल्ट सामने आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है। तो आपको क्या करना है, 15 तारीख और 16 तारीख इन 2 दिनों के अंदर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि कोई नौकरी में समस्या नहीं क्रिएट हो जाए। और क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा रहेंगे तो मन में एक तरह की उदासी रहेगी, विष योग का निर्माण होगा। थोड़ा स्वास्थ्य पे फोकस करना, खाने पीने में स्पेशल सावधानी बरतना। कभी कभी पेट की प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती हैं, या सर्दी जुकाम या स्ट्रेस, इनमें से कुछ भी आपको हो सकता है किसी भी कारण से। तो थोड़ा सा सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। 17 तारीख और 18 तारीख लाभ स्थान में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के साथ में योग करेंगे। प्रॉफिट के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन किसी भी नए काम की शुरुआत फिर भी 17 तारीख को आपको नहीं करनी। कारण कि 17 तारीख को अमावस्या है। भले ही लाभ स्थान के चंद्रमा है, पर अमावस्या के दिन कोई भी काम किया जाता है उसका फल अच्छा नहीं होता है। तो आपको ये दिन थोड़ा सेफ्टी के साथ में निकालना है, 17 तारीख का दिन। बाकी वैसे इनकम पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का काम आपका है, कुछ और काम आप करते हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में पॉजिटिव रहेंगी। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, बैठने का या मिलने का मौका आपको मिल सकता है, ऐसा कुछ इसमें चल रहा है। 19 तारीख का जो दिन है आपका, वीक का जो लास्ट डे है, ये दिन थोड़ा सावधानी बरतना। हालांकि वृषभ राशि के चंद्रमा, उच्च राशि के चंद्रमा रहेंगे 12वें घर में, पर 12वें घर का चंद्रमा का मतलब होता है कहीं ना कहीं टेंशन, स्ट्रेस तो रहेगा ही। एनर्जी लेवल लो रहेगा, डाउन रहेगा। जैसा काम आप करना चाहते हो वैसा काम नहीं कर पाओगे, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्बेंस कामकाज में आपको फील हो सकता है इस लास्ट वाले दिन। नए काम की शुरुआत भी नहीं करनी। तो ओवरऑल इस पूरे वीक की अगर मैं बात करूं तो केवल 2 दिन ऐसे हैं जब आपको बहुत सावधानी बरतनी। कौन कौन सा, एक तो 17 जिस दिन अमावस्या है, और एक 19 जो वीकेंड है आपका। सबसे अच्छा दिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो सप्ताह की शुरुआत सबसे अच्छी है, मतलब 13 एंड 14। खैर, अब एक बार बात करते हैं कि मिथुन राशि को ओवरऑल चल क्या रहा है, परेशानी क्या है, अच्छा क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए, जिससे हम आगे जुड़े रहें। और एक कुछ लोगों को ये फील हो सकता है कि मेरे साथ में एकदम वैसा नहीं घट रहा जैसा इसमें लिखा हुआ है, जैसा बता रहे हो आप। इसके मोटे तौर पे 2 ही कारण होता है। या तो आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है। चंद्रमा वीक होने से ये जो गोचर फल है ना, कम असर करता है, थोड़ा सा उतना नहीं महसूस हो पाता। दूसरा, अष्टक वर्ग में कहीं ना कहीं ग्रहों की जो रेखाएं हैं वो कमजोर है। 4 रेखा से नीचे आपके कुछ ग्रह बैठे हैं, स्पेशली शनि, मंगल और बृहस्पति। आप चेक कर लेना, जब ये ग्रह 4 रेखा से नीचे जाएंगे तब भी थोड़ी दिक्कत आती है।
और एक तीसरा जो फल है कि आपका लग्न कोई और हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में कोई और लग्न हो, आपको दशा कोई बहुत खराब चल रही है तो अच्छे फल नहीं दिखेंगे, या बहुत अच्छी दशा चल रही हो तो बहुत खराब फल कम दिखेंगे थोड़े से। तो आपको कंपैरेटिवली इस गोचर फल को आपकी कुंडली के साथ भी थोड़ा सामंजस्य बिठा के उस हिसाब से जो मैं रिजल्ट आपको फल बता रहा हूँ उन सबको अपने को देखना है और रीड करना है। तो दोस्तों अभी क्या है कि मिथुन राशि को खराब कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब ये एक ऐसी राशि है सभी राशियों के अंदर कि जिसको ज़्यादा खराब कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में फिलहाल आप हो। अब इस समय का फायदा कैसे उठाते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। कैसे? देखो, राहु भाग्य स्थान में है, भाग्य में राहु अड़चने डालता है, लेकिन त्रिकोण में बैठा हुआ राहु, मित्र के साथ में बैठा हुआ राहु कभी कभी अचानक धन लाभ भी देता है। तो आपके सामने सडन पैसा कमाने का कोई चांस आ सकता है कि जब सब लोग दुखी हो रहे हैं, सब लोग पैसे से परेशान हो रहे हैं, पता चला आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल रहा है। ये इस राहु का कमाल होता है, अचानक पैसा देना। अभी मंगल ग्रह 10वें घर में है, 10वें घर का मंगल कुलदीपक योग बनाता है, मतलब कुछ जिम्मेदारी आपको मिलेगी, कामकाज बढ़ेगा, थोड़ा सा कुछ चीजें ठीक रहेंगी आपके साथ में। इधर लाभ के स्थान में सूर्य भी उच्च राशि में विराजमान है, मतलब प्रॉफिट जो मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा। हो सकता है अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से जो लंबे समय से आप वेट कर रहे हो बड़े प्रॉफिट का, वो बड़ा प्रॉफिट आपके सामने आ जाए, बड़े लोगों से मुलाकात हो जाए, अच्छे लोगों के साथ में आपका टाई अप हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज बनती है। बृहस्पति लग्न में है तो इस समय पर मन में थोड़ी शांति रहेगी, डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे। अभी आप जो निर्णय लोगे ना, किसी को राय दोगे, निर्णय लोगे, वो सब बहुत बढ़िया जाएगा आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। अच्छा, ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपके दशम भाव में करियर के घर में शनि मंगल का विस्फोटक योग बन रहा है, मतलब नौकरी में ध्यान रखना कि सडन कुछ दिक्कत नहीं आ जाए। बॉस से कितना ही मन करे आपका जवाब देने का, गुस्सा करने का, पर गुस्सा नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल ही नहीं करना। और इस शनि की दृष्टि चतुर्थ और सप्तम पर भी है, मतलब माँ का स्वास्थ्य और जीवन साथी का स्वास्थ्य, इन दो का भी ध्यान रखना। थोड़े रिलेशनशिप इश्यूज कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं जब शनि की दशम भाव में स्थिति होती है। वैसे भी किसी कुंडली में भी अगर शनि 10वें घर में है तो आप देख लेना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैरिड लाइफ में इश्यूज उनको आते हैं, तो आपको मदर के स्वास्थ्य का ध्यान, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान, ये स्पेशल अभी रखना है। ओवरऑल ये वीक बहुत अच्छा है आपके लिए, अच्छे समय का फायदा उठाइए, बुरे समय का जो बचाव कर सकते हो वो कीजिए। अगर कोई उपाय अगर आपको करना है तो थोड़ा सा मंगल का उपाय, शनि का उपाय आप कर लो। शनि मंगल का विस्फोट योग नहीं तो परेशान करेगा। उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि आपको इस लड़ाई से हनुमान जी बचा सकते हैं, क्योंकि 10वें घर में क्या होता है कि शनि भी स्वय राशि में माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, और शनि की खुद की राशि है, लेकिन मंगल यहाँ उच्च के होते हैं, दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं है। तो आपको हनुमान जी की थोड़ी भक्ति सेवा पूजा करनी है। अगर आपको लगता है कि अचानक से दिक्कतें बढ़ रही हैं, फैमिली में प्रॉब्लम, नौकरी में प्रॉब्लम, तो प्रतिदिन शाम को हनुमान जी के किसी मंदिर में दर्शन करना शुरू कर दो, और मंगलवार शनिवार संकट मोचन हनुमान अष्टक के 7 पाठ करना चालू कर दो, और घी या तेल का एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाओ। छोटा सा ये काम कर लेना। अगर कोई मंदिर आपको ऐसा मिल जाए कि जहाँ परिक्रमा हो सकती है तो 4 परिक्रमा हनुमान जी की करो, और श्री राम जय राम जय जय राम इस मंत्र का उच्चारण करो, बस। अगर आपकी जन्म पत्रिका में आपकी कुंडली के अनुसार एमरल्ड स्टोन सूट करता है आपको, तो आपको पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना पहनने से कहीं ना कहीं आपका आत्मबल बढ़ेगा, शरीर की सुरक्षा बढ़ेगी, पॉजिटिव ग्रहों का इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। दोस्तों अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। अगर आपने अभी तक ये चैनल हमारा फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड लाइफ को लेके, व्यापार व्यवसाय को लेके, पैसे को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, अगर आप चाहते हो कि वैदिक ज्योतिष या भारतीय जो अपना व्यवस्था है, मंत्रों की जो शक्ति है, उससे आपकी हेल्प हो, आप हमारे यहाँ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने, सिंपल प्रोसीजर है, आप इस पर फ़ोन कीजिए, अपना कंसल्टेशन बुक करवाइए। पेड कंसल्टेशन रहेगा, निःशुल्क बिल्कुल नहीं है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। जय श्री राम।